और जब आप देखेंगे कि आपका लग्न जो है वो 2, 6, 10 है, तो आपकी लाइफ का पर्पस ही अर्थ है। तो आप हमेशा मीनिंग ढूंढिए। यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढना आपको बहुत आवश्यक है। आपकी लाइफ का पर्पस ही फाइनेंस है, और जब आपकी लाइफ का पर्पस फाइनेंस है तो आप कर्म भी करोगे तो उसमें आपका धन बनता हुआ चला जाएगा। इसे हम धन भाव भी बोला जाता है 2, 6, 10 को। और आपके देव की बात करें तो आप वृषभ राशि में जो देव होते हैं वो है शुक्र देव होते हैं। तो आपको शुक्र देव को पकड़ लेना है। महालक्ष्मी अष्टकम कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा आप स्टार्ट करते हैं शुक्रवार को, और उन्हें यदि फूल कमल का फूल आप अर्पण करते हैं या गुलाब का फूल लाल कलर का आप उनको अर्पण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होते हुए चला जाएगा। 6 कन्या राशि के स्वामी है बुध। सिंपल है कि आपको भगवान श्री गणेश जी को पकड़ लेने का है, और भगवान श्री गणेश जी को पकड़ने के बाद आप अथर्वशीष का रोज पाठ कर सकते हैं बुधवार के दिन से। और 10 मकर राशि जो है उसके स्वामी शनि महाराज है, जो कर्म के कारक है। तो आप शनि महाराज को पकड़ लीजिए और ओम शम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चमत्कार होते हुए जा रहे हैं। देखिए, अर्थ का संबंध सीधा सीधा है फाइनेंस के साथ में, और अर्थ का संबंध है आपको अपने जीवन का अर्थ ढूंढना है, मतलब ढूंढना है। और अर्थ एक ऐसा एक एलिमेंट है जो होल्डिंग कैपेसिटी रखता है फ्रेंड्स। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत इजीली टर्न आउट नहीं होते, बहुत इजीली अपनी चीजों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर सारे एलिमेंट्स आपको देखने में मिलते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और इन लोगों ने अर्थ का रास्ता पकड़ लिया प्रॉपर तरीके से, यानी धर्म के साथ अर्थ भी आप बहुत अच्छे से अर्जित कर सकते हो। मैं फिर एक बार कहूंगा कि आपको इन लग्न के साथ साथ में जानना बहुत जरूरी है कि आपका सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, बुध कहाँ है, और आपके लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए हम लोग तीसरे पर्पस की तरफ चलते हैं हमारे लाइफ की। यदि आपका लग्न जो है वो 3, 7, 11 इस राशियों में आता है, यानी आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर आता है, तो आप देखेंगे कि आप काम के पर्पस को लेकर पैदा हुए हैं। काम 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, 7 नंबर की राशि है तुला राशि, और 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि। तो 3, 7, 11 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, तो वो पर्पस लेके आए काम। अब काम 2 प्रकार के होते हैं। एक काम होता है आप बहुत ज्यादा वर्कोलिक है, काम करते जा रहे हैं, दिन रात काम करते हुए दिखेंगे ऐसे व्यक्ति। और एक काम मैंने सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो कुछ लोगों को देखा होगा आपने 50, 60 साल या 70 साल की भी एज में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिससे उनका नाम खराब होता है। तो आपको एक कोई तो भी कर्म पकड़ लेना है। यदि आप कर्म पकड़ लेते हैं 3, 7, 11 में, तो आप देखेंगे कि आपका लाइफ जो है बहुत वंडरफुल होते हुए जा रहा है। और आपने सेक्सुअल एक्टिविटीज पकड़ लिया तो फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपका नाम 50, 60 में भी खराब हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर लग्न। आपकी लाइफ का पर्पस यदि काम है फ्रेंड्स, तो आप अपने वर्क को पकड़ लीजिए, और जितना ज्यादा काम करोगे आप उतना ज्यादा आपके जीवन में सफलता बढ़ती हुई जाएगी। तत्व क्या है 3, 7, 11 का, तो यह है वायु तत्व, एयर एलिमेंट्स। अब एयर क्या है, एयर हमेशा घूमते हुए रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ट्रैवलिंग का बिजनेस में जाता है, या मार्केटिंग के बिजनेस में जाता है, या फिर किसी भी कंसल्टेंसी के बिजनेस में जाता है, तो इसको ट्रैवलिंग अपना एक पार्ट बनाना आवश्यक है। जब तक ये ट्रैवलिंग करेगा इसका पैसा बनते हुए रहेगा, बिकॉज एयर एक जगह से दूसरी जगह सामानों को लेकर जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी वही एक काम होता है, जिसके कारण इसके लाइफ के पर्पस को ये फुलफिल कर सकता है। इसे कभी आराम नहीं करना है, क्योंकि जितना काम करेगा ये अपने जीवन में सफल होते हुए चले जाएगा। और इसमें आपको क्या देखना है, तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और लग्नेश की पोजीशन और उनके नक्षत्रों की स्थितियों को भी देखना आवश्यक है। आइए हम चौथे पर्पस की तरफ चलते हैं, और ये चौथा पर्पस है 4, 8, 12। 4, 8, 12 यदि आपका लग्न जो है 4 कर्क राशि, 8 वृश्चिक राशि और 12 यानी मिथुन राशि, मीन राशि, यदि इन राशियों में आपका लग्न आया हुआ है 4, 8, 12 में, तो समझ जाइए कि आपका रास्ता जो है वो मोक्ष का है। अब आप बोलेंगे सर मोक्ष मींस एग्जैक्टली क्या, तो आपको मोह का क्षय करना है। आपको बहुत ज्यादा चीजों की तरफ नहीं भागना है। ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पे पैदा किया है जहां पर आपको मोह का क्षय करना है, और आपको मोक्ष के लिए तैयार होना है। आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए आपको आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए आगे बढ़ना है। 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत आवश्यक है। 8 यानी वृश्चिक राशि, मंगल की पोजीशन देखना आवश्यक है। और मीन यानी गुरु जी की राशि, तो आपको गुरु की पोजीशन देखना भी आवश्यक है। और इन लोगों को आप पकड़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति हो जाती है। और 4, 8, 12 का मतलब क्या है, तो ये जल तत्व है, जल यानी इमोशंस। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा इमोशन होंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा तकलीफें बढ़ती रहेगी। और आपका रास्ता ही जब मोक्ष का है तो आपने मोह का क्षय करना है। आप गाड़ी, बंगला, कार इन चीजों के पीछे भागोगे तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी, दुख मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो चीजें आप मिलाना चाहते हैं वो नहीं मिला पाओगे। तो आप यदि स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लोगे, 80 to 90% आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, तो बाकी चीजें आपको वैसे ही मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको जल तत्व के साथ में रहना है, जल का हमेशा सम्मान करना है। और जल एक ऐसी फ्लेक्सिबल चीज होती है, मैंने अपने शरीर की बात करें तो 70 to 80% तो जल होता है, पृथ्वी की बात करें तो 70 to 80% तो जल होता है। तो जब आपका रास्ता मोह का क्षय करना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो फिर किस बात का डर है, फिर कोई चीज से डरना नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ रास्ता स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते रहना है, और आप देखेंगे कि आपकी सफलता बिल्कुल तय हो जाएगी। तो ये हमारे लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट पर्पस है जो मैंने आपको आज इनके सीक्रेट्स बताए हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आप अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आत्मा के ज्ञान प्राप्त कर आप अपने जीवन में सफलता की तरफ जाते हैं, या अपने लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं। हम आए किस लिए यहाँ पर, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए आए। और जब हमें अपने लाइफ का पर्पस मिल जाता है, तब हम उन लाइफ के पर्पस को जब प्राप्त कर लेते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। बिकॉज वो इसलिए नहीं
आती, क्योंकि हम अपने लाइफ के पर्पस के अपोजिट जब चलना स्टार्ट करते हैं तब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। यदि आपका जन्म 1-5-9 में हुआ है तो आपका रास्ता जो है वो धर्म का है। 2-6-10 में हुआ है तो आपका रास्ता अर्थ का है। आप 3-7-11 में पैदा हुए तो आपका रास्ता जो है वो कर्म का है, काम का है। और आप 4-8-12 में पैदा हुए हैं तो आपका रास्ता जो है वो मोक्ष का है। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के हमारे लाइफ के पर्पस है। ये 4 प्रकार के लाइफ के पर्पस को आपको फॉलो करना है, और जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत तेजी से बदलती हुई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमारे जेन्युइन और क्रिएटिव कंटेंट्स मिलते रहे और मिलते रहेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।